न्यूजीलैंड दुनिया का वो वाहिद कंट्री है दोस्तों, जिसकी ओवरऑल इकोनॉमी का 90% एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है। क्योंकि न्यूजीलैंड में नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है, जिनमें डेयरी फार्मिंग, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी अपना रोल प्ले करती है। दुनिया के अंदर दो ही सिर्फ ऐसे ममालिक हैं जहां जाकर आप अपने विजिट वीज़ा को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है, कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो आपको ये फैसिलिटी देता है। और उन दो ममालिक में से दोस्तों एक मुल्क जो है वो न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड का शुमार जो होता है दुनिया के उन ममालिक में होता है जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा हैं। विजिट वीज़ा जो होता है वो 6 महीने का होता है। यानी अगर आप न्यूजीलैंड में विजिट वीज़ा पर जाते हैं 6 महीने के लिए, तो वहाँ जाकर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये सिमिलर इसी तरह होता है बिल्कुल जैसे कि आप अपने होमलैंड के अंदर किसी भी कंपनी में कहीं भी जाकर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल आपको वहाँ जाकर सिर्फ अपनी सीवी दिखानी होती है, और सीवी जो होती है वो आपकी यूरोपास होनी चाहिए। आपने अपना कवर लेटर शो करना पड़ता है। आपके पास सिर्फ स्किल होने चाहिए और कोई दूसरी नीड नहीं है। यानी आपको कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखानी है, आपको कोई करोड़ों रुपए का ये दिखाना नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे पड़े तभी आपको वीज़ा दिया जाएगा। आप जो है किसी स्पॉन्सरशिप की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसके अलावा किसी किस्म की जो है वर्क लेटर की ज़रूरत नहीं है। वो दोस्तों एक वजह ये भी है कि न्यूजीलैंड की तरफ दुनिया का रुझान अभी भी कम है, क्योंकि लोग जो होते हैं ज़्यादातर अमेरिका जाना चाहते हैं, फ्रांस जाना चाहते हैं, जर्मनी जाना चाहते हैं और डिफरेंट इससे बड़े यानी डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जाना चाहते हैं। इनका रुझान जो है अभी तक न्यूजीलैंड की तरफ इतना नहीं बढ़ा है। आप न्यूजीलैंड में जाकर जो है डिफरेंट जॉब्स कर सकते हैं। वो ईजिली जॉब होती हैं आपके लिए। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर आप कर सकते हैं, जिनमें आप इसके अलावा आप जो है फ्रूट कैरी कर सकते हैं। सेब की इंडस्ट्री तो बहुत ही ज़्यादा हाई है न्यूजीलैंड में। इसके अलावा आप होटल के अंदर पिक पैकर की जॉब कर सकते हैं, और डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं होटल में। क्योंकि ऐसे जो कंट्रीज़ होते हैं ना, खास तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज़ होते हैं, उनमें लेबर शॉर्टेज का बहुत ही बड़ा इशू होता है। इन्हें ये जो इशू होता है वो बहुत ही यानी ज़्यादा फेस करना पड़ता है। इनके पास लेबर शॉर्टेज की बहुत ज़्यादा कमी होती है, क्योंकि दोस्तों इनकी जो अपनी मैन पावर होती है, इनकी अपनी जो लेबर होती है वो दूसरे कंट्रीज़ में चली जाती है और वहाँ जाकर जो है एंजॉय करती है और एक लॉन्ग ड्यूरेशन अपनी लाइफ का वहाँ पर स्पेंड करती है। और फिर जब वो ओल्ड हो जाती है 40-50 साल की उम्र तक, तो फिर वो अपने कंट्रीज़ में आकर अगेन रिटायरमेंट ले लेती है। और वो इस वक्त फिर वो इस काबिल नहीं होते हैं कि वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को जो है रन कर सकें एज अ वर्कर के तौर पर। फिर जाकर जो है ये डेवलप कंट्रीज़ जो होते हैं, हम एशियंस को अपॉर्चुनिटी ग्रांट करते हैं कि हम वहाँ पर आएँ और एज अ वर्कर अपनी जॉब को कंटिन्यू करें और एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड जो है एंजॉय करें। क्योंकि सिर्फ आपको पता है, ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ होते हैं, जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं, ये सिर्फ हमें जॉब ग्रांट नहीं करते हैं, बल्कि हमारा पूरा जो करियर होता है वो बिल्ड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपनी कंट्रीज़ की सिटीजनशिप भी अगर हम वहाँ पर लीगली तौर पर सही तरह रहते हैं तो हमें ग्रांट कर देते हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है और एमिशंस के लिए और हमारे लिए बेस्ट डेस्टिनेशन आपको पता है यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं, जितनी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, अमेरिका वगैरह। तो हम सब चाहते हैं कि हम वहाँ जाएँ, अच्छी सी जॉब कंटिन्यू करें और अपना लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ करें। आज एक वेबसाइट है जहाँ पर हम जाएंगे और न्यूजीलैंड में जॉब अप्लाई करने के तरीके को जो है वो सीखेंगे और उस प्लेटफॉर्म की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और हम खुद को किस तरह अप्लाई के लिए जो है रजिस्टर कर सकते हैं। तो आज हम ये सीखेंगे। चलते हैं फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पर और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि किस तरह आपने अप्लाई करना है जॉब के लिए, उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स आपको मीट करनी पड़ेंगी, ठीक है, और उसमें किस ज़रूरियात का ख्याल रखना पड़ेगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। कौन सी वेबसाइट ओपन की हुई है, seek.co.nz। एनजेड जो है वो न्यूजीलैंड का एक्सटेंशन है। ठीक है, इस वेबसाइट पर हमने आके जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ लिखा है व्हाट और वेयर, यानी व्हाट किस कैटेगरी में आप चाहते हैं। मैंने फार्मिंग सेलेक्ट किया है। यार आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, शीप फार्मिंग भी कर सकते हैं, आप डेयरी फार्मिंग भी कर सकते हैं, वॉट एवर जो भी चाहें आप कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने सिटी सेलेक्ट किया है, ऑल ऑकलैंड। ऑकलैंड जो है वो इसका कैपिटल है और जो मोस्टली जॉब जो होती हैं वो ऑकलैंड में ही ज़्यादा होती हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कितनी सारी कैटेगरीज यहाँ पे दी हुई है। जैसे वर्क टाइप आप कर सकते हैं, रिमोट जॉब के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, लिस्टिंग टाइम बता सकते हैं आप अपना। और तो चलते हैं हम यहाँ पर, मैंने लिखा है फार्मिंग के लिए। तो फार्मिंग से रिलेटेड जॉब्स हमें मिल रही हैं, 112 जॉब्स हैं फार्मिंग से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीनियर मूवर एंड ऑपरेटर रोल्स, तो ये एक इसकी जॉब है। इसके अलावा हम देख लें ग्लास हाउस कम्प्लेक्स मैनेजमेंट, इसकी जो मैनेजर की जॉब है। कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट की जॉब है। हेल्टर ये कंपनी का नेम है। ऑकलैंड सीबीडी यानी ऑकलैंड के अंदर ये जॉब्स हैं सारी की सारी। तो इसकी पे देख रहे हैं आप 70,000 यानी 70 के डॉलर से 77 के डॉलर पर ईयर आपको मिलता है। और बहुत ही ज़्यादा आपको सोशल सिक्योरिटी जो है बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। कॉल सेंटर की जॉब है, सिंपल सी कस्टमर सर्विस देनी है आपने। तो यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं आप कि यूर वर्क कैन बी सीन फेल्ट हर्ड, यानी आपका काम सिर्फ होगा नहीं, आपका देखा भी जाएगा काम, आपको उसे जो है अप्रिशिएट भी किया जाएगा आपको।
तो ये 9 दिनों पहले जो है इसे पोस्ट किया गया था। यहाँ पे देखें डॉग लविंग ड्राइवर वांटेड, यानी सिंपल सिर्फ एक डॉग की केयर करनी है, आप उसकी भी देखें डॉगी केयर, डॉगी डे केयर आपको वर्कर चाहिए, पेट्स एंड पेट्स, इनके लिए भी एक बंदा चाहिए। इन्हें देख रहे हैं आप, वेटरनरी सर्विसेज एंड एनिमल वेलफेयर, ठीक है, सिंपल सी जॉब्स हैं जिसे सिर्फ जो है जानवरों से प्यार होना चाहिए और खास तौर पर जो है डॉग से, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है लव डॉग्स एंड ड्राइविंग, और ठीक है ये सिंपल सी जॉब है। और यहाँ पे हम देखें तो वेयर हाउस असिस्टेंट की एक जॉब है, नीटिक रिक्वायरमेंट, यानी यहाँ पे जो है ये रोजडेल ऑकलैंड के अंदर आती है। न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ पे मिल रहा है 24.51 पर आवर, यानी इतना आपको 1 घंटे का मिलेगा सिर्फ आपको, और 8% हॉलीडे होगा, यानी आपकी छुट्टियां भी अच्छी खासी होंगी। पिकर्स एंड पैकर्स मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स में ये आपकी जॉब है। सिंपल जाके आपने ट्रांसपोर्ट अगर आप जाना चाहते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग में या फिर लॉजिस्टिक, यानी सामान उठाना है, डब्बे जो होते हैं चीज़ों के उन्हें पैक करना है, चीज़ों को जो है कंटेनर तक पहुंचाना, से सिंपल सी जॉब्स होती हैं। यहाँ पर ये इतनी ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स जॉब तो आपको पता होती नहीं। इसके अलावा हम देख रहे हैं ऑर्चर्ड डेवलपमेंट, 26 से 33 पर, और आपको पेंडिंग एक्सपीरियंस, यानी अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है थोड़ा सा तो आपको ये मिलेगा। फ्रैकलिंग ऑकलैंड के अंदर है ये, हॉर्टिकल्चर यानी फार्मिंग की, एनिमल्स एंड कंजर्वेशन, यहाँ पे उसने 3 कैटेगरीज रखी हैं हॉर्टिकल्चर के अंदर। एक फार्मिंग का बनना चाहिए उन्हें, एक एनिमल्स में चाहिए इन्हें, इसके अलावा कंजर्वेशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है मोटिवेटेड ऑर्चर्ड कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस टेक्नीशियंस, कॉम्पिटेटिव आवर्ली रेट पर प्लस अलाउंसेस, यानी आपको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। इसके अलावा आपकी इनकम से जो है आप प्लस पॉइंट होता है आपके लिए, इनकम के अलावा आपको अलाउंसेस भी मिलते हैं आपको। बी पार्ट ऑफ बिल्डिंग एंड फ्यूचर ऑफ कीवी फ्रूट्स ऑर्चर्ड अक्रॉस, यानी आपको ट्रैवलिंग कॉस्ट आपकी सब कुछ ये बेयर करते हैं, आपका जो आपका वहाँ का रहने का जो होता है खर्चा, खाने पीने का, सब कुछ ये आपको देते हैं। तो यार क्या है इसमें अप्लाई करना है, तो ये चलते हैं हम इसके अप्लाईमेंट, यानी हम चलते हैं इस पर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं यार, ठीक है। यहाँ पे हम देख चुके हैं सारी कैटेगरीज वगैरह। तो पोस्ट पोन यानी 1 डे से सिर्फ एक दिन पहले यहाँ पर अप्लाई किया गया, जो है इसे अपलोड किया गया था। यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसकी वीडियो भी दी गई है, कीवी फ्रूट ऑर्चर्ड कैनोपी कवर प्रोड्यूस बाय ग्रोथ, यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारा कुछ, इसने यहाँ पे इसकी डिटेल्स वगैरह आपने एक बार पढ़ लेनी है। यहाँ पे फिर लिखा हुआ है व्हाट्स ऑन ऑफर, competitive remuneration aligned with the skills and experience you bring to the role, data allowance, travel allowance and food allowance. Responsibilities will include, यहाँ पे आपकी responsibilities लिखिए, about you, आपके पास स्ट्रॉन्ग क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए एंड अटेंशन टू डिटेल, ठीक है। फिजिकली फिट होना चाहिए आपको, प्रोफिशिएंट होना चाहिए आपको इन ऑपरेटिंग मशीनरी सेफली एंड इफेक्टिवली, एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल, हर काम को आपने टाइम पर करना है, ये इसके स्किल है। पॉजिटिव कैन डू एटीट्यूड, यानी आपको ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए आपको एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट यहाँ पे आपकी लिखी हुई आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हम चलते हैं इसके अप्लाई पर, क्विकली अप्लाई करेंगे हम इस पर। और ये अभी प्रोसेस कर रहा है, तो अभी चलते हैं, ये प्रोसेस कर रहा है अभी। हम आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल अपनी डिटेल्स हमने देनी है। यहाँ पर लिखा है चूज डॉक्यूमेंट्स, डिफरेंट जो है सेगमेंट्स बनाए हुए हैं आपने। तो फर्स्ट नेम आपने यहाँ पर मेंशन करना है, लास्ट नेम ये सिंपल सी आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, अपनी होम लोकेशन यहाँ पर मेंशन करनी है, फोन नंबर। दोस्तों यहाँ पर आपको मैं एक और पॉइंट यहाँ पर बताऊँ, अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ 92 यानी पाकिस्तान, तो यहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान का नाम आ रहा है, मीन्स के पाकिस्तान इसके लिए इंक्लूड है। अगर ये इंक्लूड ना होता तो यहाँ पर इसका नंबर, यानी इसका जो कंट्री कोड था वो भी मेंशन नहीं होना था, ठीक है। यहाँ पे अपना कंट्री कोड नंबर आपने मेंशन करना है। इसके अलावा अपनी ईमेल एड्रेस, पहले अपना अकाउंट बनाएंगे, रजिस्टर करेंगे, तो आपकी ईमेल एड्रेस जो है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मेंशन कर देगा, तो आपने अपने सिंपल सेव करना है, ठीक है। और उसके बाद करना आपने रिज्यूमे, आपने अपनी रेज्यूमे अटैच करनी है। यहाँ पर आपके पास जो रेज्यूमे है वो होनी चाहिए, वो ATS की रेज्यूमे होनी चाहिए आपके पास, इंग्लिश स्टैंडर्ड यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ATS रेज्यूमे आपके पास होनी चाहिए, जो कि ओवरऑल इंग्लिश के अंदर होती है। वो सिंपल रेज्यूमे अगर आप चाहेंगे तो मैं उस पर भी आपको एक वीडियो बना दूंगा कि आपने वो कैसे अपनी न्यूजीलैंड के जो है न्यूजीलैंड के लिए जो है अपनी इंग्लिश रेज्यूमे कैसे तैयार करनी है, ठीक है। आपने रेज्यूमे अपलोड करनी है, आपने अपना कवर लेटर अपलोड करना है। इसके लिए भी आपको बता दूंगा कि आपने कवर लेटर कैसे बताना है, अगर आप मुझे कमेंट में ज़रूर कहेंगे तो फिर मैं बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो देख रहे हैं आपका जो है सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अभी मेरा तो नहीं होगा क्योंकि मैंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो सिंपल आपको ये सब कुछ डिटेल देने के बाद आपका जो फॉर्म है या आपका जो जॉब के लिए अप्लाई था अप्लाई कर दी जाएगा, आपका कवर हो जाएगा, जिसके बाद आपसे जो मज़ीद कम्युनिकेट किया जाएगा, ठीक है, आपका जो आपको सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो जो अगर आप कर ले जाते हैं इंशाल्लाह, अगर आप सिलेक्ट कर लिए जाते हैं तो आपका जो कम्युनिकेशन होगा मज़ीद वो आपसे आपकी ईमेल एड्रेस के ज़रिए भी हो सकता है,
आपके फ़ोन नंबर के ज़रिए भी वो व्हाटएवर जो भी वो चाहें जिसके ज़रिए भी चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपने जो भी डिटेल देनी है वो आपकी जो होती है वो जो है करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है अगर एक बार भी आप इन साइट्स पर ऐसे कंट्रीज़ के अंदर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और फ़ॉल्स अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हमेशा के लिए आपको बैन कर दिया जाता है, ठीक है? होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमें पता चले हमारी ऑडियंस जो है कितना फेवर करती है हमारी वीडियोस को। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है, कोई भी आपको कोई सवाल जवाब हो मैं आपको जो है ज़रूर आपने मुझे टैग करना है, ठीक है? इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। फिर मिलते हैं।